हरिओम। जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्ण होने के बाद भी सदैव मिटने को तैयार रहता है। पूर्ण अर्थात आत्मभाव में स्थित होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसने पूर्णता का अनुभव कर लिया तो अब उसके जीवन में लोच समाप्त हो गया। पूर्ण आत्मभाव से है ना, और अभी उसका जो जीवन है वो शरीर में है। पूर्ण आत्मभाव से है, रहता शरीर में है, संसार में है। तो पूर्णता की अनुभूति उसे तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। परंतु शरीर की उपस्थिति उसे नम्र भी तो बनाती है। ज्ञानी नम्र है, पूर्ण होने के बाद भी नम्र है, मिटने को तत्पर रहता है। इसको ऐसे समझे, एक उदाहरण से, चांद पूर्णिमा के होने के बाद अर्थात पूर्ण चांद, पूर्णिमा का चांद होने के बाद वो सदा घटने को तैयार है, अर्थात मिटने को तैयार रहता है। पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी वो दिन प्रतिदिन मिटता भी रहता है। चांद से पूछो तुम पूर्ण होने के पश्चात ये दिन प्रतिदिन फिर धीरे धीरे मिटते क्यों रहते हो? उसका उत्तर है चांद का, मैं इसलिए मिटता हूं क्योंकि मुझे फिर पूर्ण होना है। मिटता मैं इसलिए हूं कि अहंकार ना आए, और फिर पूर्ण होने का पुरुषार्थ इसलिए करता हूं क्योंकि पूर्णता मेरा स्वरूप है। समझना चांद का उत्तर। मिटता मैं इसलिए हूं क्योंकि कहीं से अहंकार ना आ जाए। मिटना भी एक कला है, चांद कहते हैं, मिटना भी एक कला है। पूर्ण ज्ञानी पूर्णता में स्थित है, आत्मभाव में स्थित है, फिर भी वो संसार के आगे मिट के रहता है। दिन प्रतिदिन प्रतिपल वो अहम भाव से मिटता रहता है, अहम को मिटाता रहता है, और पूर्णता की अनुभूति का और पूर्णता की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ भी किया करता है। चांद पूर्ण होने के पश्चात अपना मिटना भी जारी रखता है, और मिटना इसलिए जारी रखता है ताकि फिर अगले पखवाड़े उसको धीरे 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 बढ़ के फिर पूर्ण होना है। तो पूर्णता का आशय ही नहीं है कि विराम, पूर्णता का आशय ये नहीं है कि विराम। पूर्णता का आशय ये है कि जीवन चलने का नाम पूर्ण है भी अहम भी नहीं है। चांद पूर्ण है भी और अहम भी नहीं है। ज्ञानी का जीवन ऐसा ही है। आत्मभाव से मैं पूर्ण हूं, तृप्त हूं, निरासक्त हूं, निरीक्षा हूं, लेकिन फिर भी मैं सर्व के आगे मिटने को तत्पर हूं। चांद की तरह निश्चय से मैं पूर्ण हूं, निश्चय से मैं पूर्ण हूं। तुम अपने ऊपर इस समीकरण को लागू करो।
जो जो जिस स्थिति में हो, अपने कोई सास बनी है, कोई बहू बनी है, कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई पुत्री बनी है, सब लोग अपने अपने ऊपर इस समीकरण को लागू करो। मैं पूर्ण तो हूं ही, मैं पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी नम्र हूं। मैं पूर्ण हूं फिर भी नम्र हूं, सबके आगे मिटने को तैयार हूं। मैं पूर्ण हूं फिर भी नम्र हूं, क्योंकि मुझमें अहम का भाव लुप्त हो गया है। मैं सर्व के आगे झुक भी सकता हूं, मैं सर्व के आगे झुक भी सकती हूं, सबको हाजी हाजी कह सकती हूं। पहले मैं अपने आप को हाजी हाजी करती थी, अपनी बात सत्य सिद्ध करती थी, कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, कभी किसी के आगे समर्पण नहीं होता था। आज तो एक चींटी के आगे भी समर्पण को तैयार हूं, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। क्योंकि मैं पूर्ण हूं इसलिए एक चींटी के आगे भी समर्पण के लिए तैयार हूं। हर उस छोटे के आगे, हर उस बड़े के आगे क्या जाता है? अहम होगा तो हाजी हाजी नहीं कर पाओगे, पूर्ण होगे तो हाजी हाजी कर लोगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मेरा क्या जाता है? मैं तो आत्मा के निश्चय से पूर्ण हूं, मैं तो प्रभु के भाव से परिपूर्ण हूं। पूर्णता वो मायने रखती है, और जो वास्तविक पूर्ण है ना, वो सबके आगे हाजी हाजी कर लेता है, सबको स्वीकार कर लेता है, सबके आगे नम्र हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अगले का भी सम्मान बना रहा तुम्हारी स्वीकारोक्ति से। देखो, एक बात ये समझो कि तुम्हारी ये संसारिक स्वीकारोक्ति जिसके लिए मैं हाजी हाजी बता रहा हूं आपको, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमने वास्तविक स्वीकारोक्ति पहले ही कर ली है, आत्मज्ञान की पूर्णता की। जिसने गुरु की स्वीकारोक्ति कर ली, सही समझ की स्वीकारोक्ति कर ली, वो सक्षम है कि संसार को भी हाजी हाजी कह सकता है। वो तो वो पहले ही हो चुका है, अब जगह ही नहीं मटके में कुछ और भरने की। तो भरा तो वो पहले ही ज्ञान से है, तो जब पहले ही ज्ञान से भरा है तो अज्ञान के लिए हाजी हाजी करने में क्या जाता है? अज्ञान अंदर जाएगा थोड़ी, क्योंकि ज्ञान पहले भरा है मटके में। तो इस शरीर रूपी मटके में, इस मानसिक कलश में ज्ञान पहले ही भरा है, भगवान पहले ही भरा है, सत्य पहले ही भरा है, तो असत्य क्या कर पाएगा? इसलिए किसी का विरोध मत करो, प्रतिरोध मत करो। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, तुम भी संतुष्ट तो वो भी संतुष्ट, क्योंकि ज्ञानी पूर्ण है, इसलिए उसके पास एक कला है चांद की तरह। पूर्णिमा के पश्चात भी धीरे धीरे घटने लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना भी आरंभ कर देता है, फिर पूर्ण बन जाता है। पूर्ण तो पूर्ण, तुम अपनी पूर्णता में रहो। तुम इसलिए सबके आगे मिट सकते हो कि तुम पूर्ण हो। जो अपूर्ण है वो नहीं मिटेगा, वो अहम भाव में रहेगा, वो अपने गुमान में रहेगा, वो अपनी शान में रहेगा। तुम चूंकि पूर्ण हो, तुम्हारी शान तुम्हारी पूर्णता से, संसार की स्थितियों से तुम्हारी शान नहीं है। तुम्हारी शान तुम्हारी पूर्णता से, तुम्हारी शान तुम्हारी सत्यता से। अज्ञानी भी शान करता है, लेकिन अज्ञानी की जो शान है वो असत्यता से है, वो माया से है, वो मान और गुमान से है वो शान। ज्ञानी की शान निर्माण होने पर है, ज्ञानी की शान पूर्णता की शान है, ज्ञानी की शान सहजता की शान है। क्योंकि ज्ञानी सहज है, क्योंकि ज्ञानी सहज है, इसलिए ज्ञानी नम्र भी हो सकता है। लोच है, इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं। अज्ञानी का जीवन अकड़ा हुआ है, ज्ञानी के जीवन में लोच है।
तुम्हारा जीवन लोच पूर्ण होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो पूर्ण है वो परफेक्ट है। हमारी पूर्णता हमारे अंदर की पूर्णता है। हमारी पूर्णता दिखावे की पूर्णता नहीं है। हमारी पूर्णता स्थिरता की पूर्णता है। क्योंकि हम पूर्ण हैं इसलिए हम स्थिर रह सकते हैं, हम हलचल में नहीं आते हैं, संसार हलचल में आ जाता है। क्योंकि हम पूर्ण हैं, इस बात को ध्यान में रखो। जब कोई परिस्थिति सामने आए ना, द्वंद्व की, माया की, विकारों की, शब्द अपशब्द की, मान अपमान की, निंदा स्तुति की, कैसी भी स्थिति आती है ना, ये अपना फॉर्मूला फिट कर लो। क्योंकि मैं पूर्ण हूं, गुरु ने मुझे पूर्ण बनाया, इसलिए मैं असहज तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं अशांत तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। पूर्ण माही रहना साधु, यही गुरु का कहना। अपनी पूर्णता में रहो, यही गुरु का कहना है।